स्टार्स अक्सर कह देते हैं बिंदास बोल, and when it takes a toll on their relations, तो इतनी मासूमी से सॉरी कहकर अपॉलॉजी मांग लेते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। This is the new Naughty and Natty page 3 और मैं हूँ सुप्रीत और हम देखेंगे किसने रची है ये सॉरी की स्टोरी। जब सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर उड़ाया लाइट हार्टेडली रजनीकांत ऑफ साउथ का मजाक बाय सेइंग कि जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया तब उन्हें रजनीकांत के मिस्ड कॉल्स आए थे। लोगों को नहीं आया पसंद कि बिग बी जैसे सीनियर एक्टर ने इररिस्पॉन्सिबली ऐसा कमेंट किया, बट बिग बी सेड कि वो खुद रजनी के हैं बड़े फैन और कह डाला सॉरी बिना कोई झिझक। तो इस सॉरी की स्टोरी थी मैच्योरिटी से भरी और परफेक्टली इन गुड टेस्ट। इस्माइल दरबार ने बहुत ही कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए जब उन्होंने ए.आर. रहमान को एक्यूज किया ऑफ बाइंग द इंटरनेशनल अवार्ड, लेकिन जब उन्हें पता चला दैट ही कुड हैव बीन सूड फॉर सच कमेंट्स, उन्होंने झट से अपना स्टैंड बदल दिया और कह दिया रहमान को सो कॉल्ड दिल से सॉरी। अकॉर्डिंग टू हिम, वो तो सिर्फ ए.आर. रहमान को रियलाइज करवाना चाहते थे दैट ही इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब। ओह रियली? बट क्या इस्माइल को वाकई ये लगता है कि ए.आर. रहमान जैसे बड़े आर्टिस्ट उनकी विशेष टिप्पणी और एडवाइस में इंटरेस्टेड है? इस्माइल के सॉरी की स्टोरी तो बहुत ही जेलसी भरी और मैनिपुलेटिव है, जस्ट लाइक हिज प्रेजेंट कंडीशन इन बॉलीवुड। Going down the memory lane reminds us कि आमिर के पास था एक डॉगी जिसका नाम था शाहरुख खान और उन्होंने अपने ब्लॉग पर पोस्ट किया कि वो उनके फीट को कर रहा है लिक और ये बात हुई थी एसआरके को बहुत प्रिक। अब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच शुरू हो गई स्टार वॉर, लेकिन बिफोर दिस कोल्ड वॉर कुड बिकम डिजास्ट्रस, आमिर ने कह डाला एक मासूम सा सॉरी। इट सीम्स वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन he had already proved his point, right? जो भी हो, इस सॉरी की स्टोरी वाज फुल ऑफ कंपटीशन और ये एक दूसरे पर ताने मारना वाज जस्ट अ वे टू प्रूव कि कौन है नंबर 1 इन बॉलीवुड। टैटलटेल सोनम कपूर जो बिना सोचे समझे बड़बड़ाती हैं जो उनका मन करे, फंस गई थी अपने ही शब्दों के स्पाइडर वेब में। मेंटर संजय लीला भंसाली पर उन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें अपनी लाइफ में ब्लैक और ब्लू के अलावा और भी रंग भरने चाहिए। संजय लीला भंसाली जिनको हर छोटी बात का बुरा लग जाता है, नाराज हुए थे इस बात को लेकर भी, लेकिन जब सोनम ने उनसे माफी मांगी तो ही फॉरगिव हर, लेकिन थोड़ी बहुत ऑकवर्डनेस रह गई थी। तो सोनम डिसाइडेड कि वो अपने बर्थडे पर संजय को डिनर पार्टी देकर पर्सनली फिर से सॉरी कहेंगी। सो दिस सॉरी की स्टोरी एंडेड विद द टू पैचिंग अप विद अ हार्टी डिनर एंड चिट चैटिंग। एक चैट शो पर अनिल कपूर ने कहा कि शिल्पा वाज द वर्स्ट केस ऑफ कोलेजन और ये बात शिल्पा को नहीं हुई हजम, जो कभी अनिल कपूर की को स्टार रह चुकी थी। स्टार्स की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी बात को लेकर नाराज हो जाते हैं और एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। बट सोनम ब्रोक द आइस जब एक रेस्टोरेंट में शी स्पॉटेड शिल्पा विद हस्बैंड राज और पहुंच गई शिल्पा से इंटरैक्ट करने और दोनों एक्ट्रेसेस वर मेरिली चैटिंग अवे। अपनी बेटी के जरिए शिल्पा को इनडायरेक्टली सॉरी कहना थी अनिल की अच्छी स्ट्रैटेजी और स्मार्ट मूव। एक सॉरी रिश्तों को फिर से मेंड कर सकता है, ये तो कर दिया सोनम ने अपने जेस्चर से प्रूव। तुषार कपूर को जब अपने मूवी से जरा भी अटेंशन नहीं मिलता तो वो ढूंढ लेते हैं एक मोनोटोनस प्लेटफॉर्म, दैट इज चैट शोज टू पास रिमार्क्स एट पीपल। तो उन्होंने प्रीति जिंटा को टारगेट बनाकर कह दिया कि शी इज सिनोनिमस विद बोटॉक्स। जब उनके स्टेटमेंट के चर्चे होने लगे तो प्रीति फेल्ट इतनी ऑफेंडेड कि उन्होंने खुद डिमांड कर ली तुषार से अपॉलॉजी। तो तुषार ने मौका देखकर डाका डाला बाय गेटिंग मीडिया अटेंशन व्हेन ही सेड सॉरी। अब इस सॉरी के पीछे थी पब्लिसिटी की भूख जो तुषार को इंस्टेंट कॉफी की तरह मिल गई। ऐश्वर्या राय के लिए टग ऑफ वॉर खेलते खेलते सलमान खान और विवेक ओबेरॉय बन गए थे जानी दुश्मन और किसी भी मौके को ना छोड़कर इगोइस्टिक और हाई हेडेड विवेक करते थे सलमान को रिडिक्यूल। अब जब ऐश वाला जैकपॉट दोनों में से किसी को नहीं मिला तो विवेक जमीन पर मुंह के बल गिर गए और इस क्रैश लैंडिंग ने विवेक को हार्श रियलिटी दिखा दी। फिर जिस तरह विवेक ने पब्लिकली सलमान को किया था रिडिक्यूल, उसी तरह पब्लिकली किया अपोलोजाइज, बट द सुपरस्टार रिफ्यूज्ड टू एक्नॉलेज हिम। ये सॉरी की स्टोरी थी as bougie as a damn square. Do they really mean it when they say they're sorry? Well, abhi hum janenge on Party Shati with Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hey, Supreet. Firstly, I must begin by apologizing. Why? Well, because that's the new trend, ना हर कोई एक दूसरे को sorry बोल रहा है, यही चल रहा है. Oh, so then keeping to the trend, I think I should say not forgiven. Well, but on a more serious note,
कोई अपने डॉगी का नाम किसी स्टार के नाम के साथ जोड़ देता है, कहीं पे कोई किसी चैट शो पे किसी और के बारे में कुछ बोल रहा है, मीडिया के सामने आके पहले डैमेज करते हैं और फिर प्यार से सॉरी बोलते हैं. सो इज दिस सिंसियर और जस्ट अ स्ट्रेटजी और व्हाट्स गोइंग ऑन? I don't know about the sincere part of it, but I know that it's sin. So I don't know how sincere they are, but they're definitely sinful when it comes to this. मुझे लगता है इसमें sorry बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता. When the damage is already done, so what's the point of saying sorry? Because more people are going to read or hear what you have said that is negative, and they're not going to focus on just a small word sorry. Come on, it's a really boring word. It doesn't add to the controversy. So the damage is already done. You already ruined the person's reputation. You've got all the attention you wanted. So no big deal. Say sorry and move on and start doing it again. Oh, but recently Sonam Kapoor also broke the ice with Shilpa Shetty, which was not really a sorry, but kind of a sorry. So nice gesture, na? हाँ, ये sorry की भी बहुत सारी categories आ गई हैं आजकल. Sometimes it's for publicity, sometimes it's for you know, really making up and patching up, and sometimes it's for even attacking them further. Who knows what they are doing? So to me, it's just an extension to the already existing drama.